सबसे ज़्यादा ये है कि कोई हार्ट अटैक मरीज हो तो उसके लिए क्या करें। और सबसे बड़ी और समस्या, आज 4 दिन से बच्चे हमारे लोगों को स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये देखिए, लोग बोल भी रहे हैं कि आदमी अगर बीमार हो जाए तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 2-4 देख लीजिए, वह देखो, पैर में लगा, चोटाना जैसे चोटा गया। बताओ, पता तो नहीं, कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको चारपाई से ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के ले जाओ, और ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के ले जाने का मतलब मरीज रास्ते में मर जाएगा। ये अभी जो दिखाई दे रही है आपको, ये बारिश के बाद फिर बहकर सड़क पर आ जाएगी, जो साइड में लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं। दूध गिर गया था। कब गिर गया था? हो गया 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले। ये इसी रास्ते से आ रहे थे? इसी रास्ते। रास्ता बढ़िया है? रास्ता बहुत बेकार है। बेकार है। लोग एक हफ्ते से बिल्कुल ना मार्केट जा पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल ये जो पीछे आप मेरी सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पहले चलने लायक थी, लेकिन अब इसमें पैदल चलना, साइकिल से चलना या फिर गाड़ी ले जाना बिल्कुल दूभर हो गया है, क्योंकि ये सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीरें दिखाएं, और ये सब किस लिए हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, वो अधिकारियों की बानगी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ थोड़ी दूर पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के पास गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उस पर काम चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस छोटे छोटे सड़क पर गुजर रही हैं। ये छोटी सड़कें हैं जो शायद उन डंपर्स का लोड नहीं सह पाती हैं, और इनका ये हाल हो गया है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान, और ये हर जगह की स्थिति है। जहाँ से भी ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, ये बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे, उसके आसपास के गांव के लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। उनको समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है, उनके सुनने वाला कोई नहीं बैठा है। जबकि ये होना चाहिए कि पहले उन छोटे संपर्क मार्गों को ठीक करना चाहिए जिनसे आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है, ताकि उन ग्रामीणों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये ना सोचकर सिर्फ सड़कों को बनाने के लिए, गंगा एक्सप्रेस का काम पूरा करने के लिए और सरकार अपनी वाहवाही करने के लिए सब कुछ करे। देखिए, ग्रामीण हमारे साथ हैं जो बताएंगे इस गांव की दुर्दशा, और इस गांव से लोगों का संपर्क टूट रहा। अगर आसपास कहीं किसी की शादी हो तो मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए वो हामी भरेगा, देखवा ऐसे ही लौट जाएंगे, नहीं भैया इस गाँव में तो शादी नहीं करेंगे। ऐसा हो रहा है का? वो है एक, कहाँ गया हो वो बेचारा, डेट अपन पीछे कर रहा है, दिखवाने वाले थे, लौट गए। और अभी जो है हम लोग एक हफ्ते से बिल्कुल ना मार्केट जा पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना हम लोग साग सब्जी, हरी सब्जी, क्या मिर्च भी नहीं नसीब हो रही दाल के साथ खाने। पैक हो गए गांव में, पैक हो गए बिल्कुल, यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या, हिम्मत नहीं पड़ती निकलने घर से। इतना कचरा हो गया है। तो आज थोड़ा बारिश कम हुई तो इसलिए थोड़ा सा सूख गया है, नहीं कल क्या 3-4 दिन से पूरा गांव जो है एक कदम आगे निकल नहीं पा रहा गाँव। मतलब रोजमर्रा की चीजें भी नहीं, मतलब एक लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई। पता तो नहीं, कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको चारपाई से ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के ले जाओ, और ट्रैक्टर ट्राली पे लाद के ले जाने का मतलब मरीज रास्ते में मर जाएगा। हाँ, सही समय पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी यहाँ पर? कहाँ से आ पाएगी जब गांव के लोग नहीं पैदल नहीं निकल पा रहे हैं, तो 4 पहिया कहाँ निकल पाएगी। अच्छा, गिरते विरते भी लोग क्या है सड़क पर? अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या डिलीवरी हो जाए तो हम लोग नहीं बाहर जा सकते। अच्छा, मतलब रास्ते पे हो जाएगी? रास्ते में या तो जान चली जाएगी, डिलीवरी जान चली जाएगी, या तो डिलीवरी रास्ते में। सबसे ज़्यादा ये है कि कोई हार्ट अटैक मरीज हो तो उसके लिए क्या करें। और सबसे बड़ी और समस्या, आज 4 दिन से बच्चे हमारे लोगों को स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसका जो ठेकेदार है मोहन यादव, अरे मोहन नाम करके है, अब कौन है ये नहीं जानते, लेकिन मोहन नाम है, उससे कहा, वो कह रहा कि मेरा काम नहीं है। अच्छा, वो ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं, वो कह रहा है। हमने शिकायत किया, आगे किया ITD से, तो उन लोगों ने कहा हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, हम इसका प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास आज थोड़ा बहुत किया, लेकिन कुछ नहीं है। फिर बारिश कल के होगी, फिर वैसा हो जाएगा। तो इसका हम लोग चाहते हैं कि समाधान हो, संपूर्ण समाधान हो इसका, कि हम लोग यहाँ से घर से निकले। कोई मान लीजिए बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। ये है। आप बताइए, आपको क्या क्या समस्या हो रही है सड़क से? इस सड़क से बहुत समस्या है। अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो पैदल तो छोड़ दीजिए, 4 भी उमरन नहीं जाए। हमारे पास उमरन हमारे बगल में है। कितनी दूर उमरन यहाँ से? यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर जी। मतलब 2.5 किलोमीटर का रास्ता भी आप नहीं तय कर सकते? पैदल भी नहीं कर सकते। पैदल बाइक और साइकिल। देखिए, ये आ रहे हैं, देखिए, क्या लगता है भैया, इसी सड़क से गुजरते हो आप? हाँ जी। कैसी सड़क है ये? बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। आज तो बाइक जा रही है, कल बाइक जा रही है। गिर पर हो यहाँ पे जाने लगोगे तो। हाँ। और क्या, बाइक से पैदल सब कोई जाने लायक रास्ता ही नहीं है। हाँ।
तो आज सारा दिन धूप रही इसलिए धूप रही तो सूखी है, बहुत थोड़ा ठीक है। चलने लायक हुआ है। चलने लायक हुआ है। जनता जा रही कि एक हफ्ते का मार्केट में सामान ला के रख लो, नहीं फिर वही हाल होगा। पता लगा क्या हुआ? जनता इसीलिए आज लोग निकल रहे हैं घर से कि हम लोग सामान सब्जी उब्जी ले आए, नहीं तो कल से फिर पता लगे फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन हो जाएगा। आप समझिए कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि एक बार मार्केट खुलती थी कि आप जाइए सामान लेकर आ जाइए, और वही कोरोना काल वाला हाल यहाँ हो गया है। ये गांव, ये आसपास का जो गांव है, कितने पूर्वे पड़ते हैं इसमें? इसमें लगभग 5 पूर्वे पड़ते हैं। 5 पूर्वे प्रभावित हैं। 5 पूर्वे प्रभावित हैं, और घर से अपने घर से बाहर निकलना क्या, खेत में नहीं जा सकते हैं। अब धान का सीजन है, धान लगवाने का, खाद लाने को है, लेबर नहीं जा सकते हैं खेत में, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। और आईटीडी को बताया गया तो उनका जो भी इक्विपमेंट आता है टहल के चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज इनका जेसीबी आया, आप देख सकते हैं कहीं भी कटिंग नहीं किया है, ये खाना पूर्ति सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा। और ये पुनः बारिश होगी, जो साइड में मिट्टी लगी हुई, मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं। ये शाम को जो मिट्टी है, ये जब बारिश होगी, अभी जो दिखाई दे रही है आपको, ये बारिश के बाद फिर बहकर सड़क पर आ जाएगी, जो साइड में लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सड़क की स्थिति है। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें इधर दिखाएं। कल की डेट की, जब कल बारिश हो रही थी, तो ये सड़क है। ये देखिए, लोग बोल भी रहे हैं कि आदमी अगर बीमार हो जाए तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 2-4 देख लीजिए। कहाँ लाग बाबा गिरे है तो? वह देखो, कहाँ लागन के? पैर में लगा। चोटाना जैसे चोटा गया। बताओ। ये वीडियो बाद में हम लगाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि इससे पहले रोड का क्या हाल था। सड़क और कीचड़ से जलमग्न हो गई थी। क्या दादा आप बताइए, क्या हाल है इस सड़क का? चलो लेते बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। क्या कहोगे? इसको दुरुस्ती किया जाए अच्छी तरह से, बढ़िया से। अच्छा, कई लोग गिरबे है का है माँ? बहुत लोग गिरे हैं। हाँ, चोट भी आ गई होगी। हाँ, हाथ में लग गई है, किसी के सर में लग गई है, बहुत लोग को चोट लगी है। बहुत लोगों को चोट लगी है। और ये देखिए, ये कितने किलोमीटर का रास्ता है वैसे? ये कितने किलोमीटर का है? 3 किलोमीटर है। मतलब इधर कितना यहाँ है? से लेके 3 किलोमीटर है। मतलब पूरा ये 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में कितने गांव प्रभावित हैं? अरे हैं 10-12 गांव पड़ेंगे यहाँ से वहाँ तक में तो। 10-12 गांव। तो 10-12 गांवों का संपर्क मार्ग किस तरीके से प्रभावित है और किस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही है कि यहाँ से अगर आपको चौराहे जाना है, जहाँ मार्केट में आपको ख़रीदारी करनी है, वहाँ तक भी आप सुचारू रूप से अगर ना पहुँच पाएँ तो आप समझ सकते हैं कि आप एकदम क्लोजली रह गए। देखिए, इन्होंने वीडियो बनाया, तुमने वीडियो बनाया जो भी दिखा रहे थे हम? हमने बनाया था। हाँ। कहाँ का वीडियो, किस जगह? यही का वीडियो है। अच्छा, ये इस जगह का वीडियो यहाँ से और आगे तक का वीडियो है। अच्छा, हमारे पुल का। पूरे सड़क का वही हाल हाँ, था? पूरे सड़क का वही हाल है। इतना पानी भर जाता है बाढ़ में। पैदल भी आप गाड़ी छोड़िए, पैदल कोई नहीं चल सकता। अच्छा, आपने कर्मचारियों से बात की थी वहाँ पर, क्या बोला कर्मचारियों ने? जी, कर्मचारी तो नहीं, लेकिन हमारी बात प्रॉपर मोहन से हुई थी, जो कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं। अच्छा। उनसे मेरी बात अभी नहीं, इससे पहले भी हो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि बारिश के बाद क्या हालात होने वाले हैं। हमेशा उसने एक कमिटमेंट किया कि हम आपके लिए प्रॉपर रास्ता बना के देंगे। अच्छा। बारिश से पहले। और अभी कम से कम 15 दिन पहले हमारे यहाँ छोटी मोटी बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग 2 दिन हम गांव से बाहर नहीं निकल पाए। हम लोग 2 दिन पैक रहे गांव में? हाँ, 2 दिन बिल्कुल पैक रहे। हमारे गांव के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। अच्छा। ना ही कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसके लिए उमरन जो हमारी नजदीकी मार्केट है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाया कोई भी व्यक्ति। और ना वहां से कोई आ सकता है? कैसे आ सकता है? जब हम नहीं जा सकते तो कोई आएगा कैसे? हमारे लिए कोई आपातकाल तो है नहीं कि हमारे लिए कोई सरकार कोई व्यवस्था कर रही है कि भाई इनके खाद्य सामग्री पहुंचाइए, मेडिकल सुविधा पहुंचाइए, बच्चों के लिए कुछ पहुंचाइए। ऐसा कुछ तो था नहीं, तो कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा, चूंकि काम कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं, हम भी जानते हैं कि ये विकास का कार्य है और कोई कंपनी अगर कार्य कर रही है तो करे अपना, लेकिन उसके कार्य में हमको तकलीफ पहुंचाए, ये ग्रामीण को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। और ऐसे विकास का क्या मतलब है? बिल्कुल। और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाता है। उसको नहीं मालूम कि हमको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। सही बात है। और हमको लगता है कि मेरे गांव में 2-3-4 लोग ऐसे हैं जो इस बात को रख सकते हैं, उसमें से मैं भी हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने कहा कि आप जो कहें वो मैं करूं। अच्छा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं रोड बनवाता हूं या मैं हाईवे का काम करता हूं? मैं भाई इस फील्ड के बारे में मैं क्या कहूं? अरे भाई, हम जिस फील्ड के हैं, खेती से संबंधित कोई चीज पूछिए, दवाई कब डालनी है, पानी कब लगाना है, मैं बताऊंगा। लेकिन रोड के बारे में मैं क्या बताऊं? कैसे बता सकता हूं जब मुझे कोई जानकारी नहीं है? सही बात है। कुछ भी नहीं किया, चले गए। अब 3 दिन पहले बारिश हुई, ये फ्राइडे की बात है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज मंडे है, और 4 दिन से ना तो हमारे बच्चे विद्यालय गए, क्योंकि फ्राइडे को शाम को दोपहर के बाद बारिश हुई।
तो सैटरडे हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए और आज का दिन हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। अब बताइए, हम लोग स्कूल का खर्चा वहन करते हैं, गाड़ी की फीस देते हैं हम। अच्छा, ये सब बच्चे मेरे 2 दिन बाद स्कूल जाएंगे, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को हम कैसे पूरा करें, आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा मतलब जो गंगा एक्सप्रेसवे में काम कर रहा है, जिसने मिट्टी का ठेका लिया है, कृष्णा कंस्ट्रक्शन, उसका ओनर है मोहन। अच्छा, मोहन चौधरी है उसका? सब कुछ है, सब कुछ है, बात भी होती है। फोन मिलाइएगा जरा। अभी मेरे को बार बार फोन कर रहा है वो, अभी मिलाइए फोन। कई बार उसने फोन किया मुझे। फोन मिलाया, ऑन कैमरा फोन। अभी जब आप यहाँ पहुंचे हैं और उसके कुछ लोग थे जिनको मालूम चला कि आप आए हुए हैं और मैंने आपको बुलाया है, तो वो बार बार फोन करा। ये 2 मिस कॉल उसकी पड़ी हुई हैं। अच्छा, मिलाइए फोन, मिलाइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप मेरी पहले ऑन कैमरा मुझसे बात करना है, मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, पहले मेरी बात आप सुनेंगे तो उसके बाद आप बात समझेंगे। सुनिए प्लीज, आप मेरी बात जब सुनेंगे तो आप मेरी बात समझेंगे। इनके यहाँ इन्होंने, ये बाहर के हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा। लोकल तो कोई है नहीं, ये यहाँ से जा चुके हैं। इन्होंने कोई महिला अपॉइंट की है, हमको नहीं मालूम कौन है, लेकिन वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए कल शाम को आई और मैंने उससे पूछा कि मैम आप क्या देखने आओ, कहाँ से हो आप? क्योंकि गाड़ियाँ देख के लगता है कि हाईवेज के हैं, हमारी प्रॉब्लम है, हम 2 दिन से पैक है, 3 दिन से, अपनी प्रॉब्लम तो कहेंगे। उससे पूछा तो उस महिला ने इतना कहा कि हम रास्ता देखने आए हैं। अच्छा। हमने कहा मैडम, उमरन से लेकर के हटका गाँव का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर है। अगर इतनी दूर में आप प्रॉब्लम नहीं समझ पाए तो आगे जाकर के आप कौन सी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं भाई? अगर आप प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो ठीक है। तुरंत ड्राइवर्स को बोला, ड्राइवर ने गाड़ी बैक कर दी और वापस चला गया। 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ये परमात्मा गिरी है, इनकी दुकान है, यहीं से वापस चला गया। अच्छा। आज फिर वो महिला फिर आई। अच्छा। और जब हमने आईटीडी को कंप्लेंट की, आईटीडी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी और उन्होंने यहाँ पे जीएसपी वगैरह डलवाने की बात करी, ग्रेडर भेजा, अपनी और जो भी गाड़ियाँ हैं वो भेजी उन्होंने, जो इसको काम को प्रॉपर कर सके कि हम निकल सके। उसके बाद वो महिला फिर आई रूट देखने के लिए और मैंने उससे कहा कि मैडम, ये जो चटनी की तरह आप जो काम कर रहे हैं, इनको होल्ड करिए, इनको होल्ड करिए, इनको होल्ड करिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी बात इम्पोर्टेंट है। मोहन यही कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक होंगे, ओनर होंगे, और कुछ नहीं। हेलो, मोहन जी से बात हो रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं आदित्य मिश्रा, पत्रकार बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं इस गांव में आया था, मैंने सुना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला इधर से रोड बनाने का, एक्सप्रेस पे काम करने का। जी जी। तो उससे पहले इन गांव वालों की समस्या नहीं सुनी आपने? देख रहे हैं 3-4 दिन से लोग पैक हो गए हैं बिल्कुल। हेलो, मोहन जी से बात हो रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं आदित्य मिश्रा, पत्रकार बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं इस गांव में आया था, मैंने सुना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला इधर से रोड बनाने का, एक्सप्रेस पे काम करने का। जी जी। तो उससे पहले इन गांव वालों की समस्या नहीं सुनी आपने? देख रहे हैं 3-4 दिन से लोग पैक हो गए हैं बिल्कुल। नहीं, बारिश हुई, कल दिन भर बारिश हो रही थी। कल भी जो है जीएसपी वहाँ पे आई थी, लेकिन बारिश में तो जीएसपी से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बारिश के पहले बारिश तो निश्चित टाइम पे हो रही है ना, बारिश कोई अकस्मात तो नहीं आ गई ना, बारिश तो होनी ही थी। बारिश होने से पहले ही अगर ये समस्या का समाधान, एक हफ्ते पहले जो है, फिर हमने 3-4 गाड़ी जीएसपी वहाँ डलवाई थी। अच्छा, कोई नहीं आई। देखिए, ये आपके ये यहाँ ग्रामीण है, 2 गाड़ियाँ जीएसपी कल आई, 3 गाड़ी आज आई। और सुन लीजिए, आप ऑन सुनिए एक मिनट, जो है 3-4 गाड़ी और जीएसपी डाली थी। 1 मिनट, आप ऑन कैमरा है, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है पूरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये ग्रामीण यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कोई भी गाड़ी इस सड़क पर नहीं आई थी। कल 2 गाड़ियाँ इनकी जीएसपी की आई हैं। कल नहीं, अब ये बता रहे 1 हफ्ते पहले। नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। 1 मिनट, मोहन जी ये बताइए, जब भी ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बारिश है, बारिश हर साल आती है, हर सीजन में आती है। उससे पहले अगर हमारी तैयारियां होती हैं तो समस्याएं नहीं हो सकती हैं। 3 दिन से 4 दिन से अगर ये लोग पैक हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि आप पहले से कोई ऐसी व्यवस्था कराते हो कि इस सड़क से आपको पहले भी गिरी थी और कल भी जो है गिरी थी, लेकिन कल बारिश दिन भर हो रही थी। आज सुबह जो है मैंने 8 बजे जो है आपके गांव में ही ये जो कि ये अपने प्रभात जी है, इनके नंबर मेरे पास मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ। इनको जो है कॉल किया, मैंने कहा मैं जो है जेसीबी और जीएसपी और ग्रेडर तीनों भेज रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बाहर हूँ और आप अपने हिसाब से थोड़ा देख के करवा देना, ठीक है। मैंने सुबह 8 बजे कॉल कर दिया। अच्छा, आपने 8 बजे कॉल की थी? That's it. हाँ, मेरे पास कॉल डिटेल से कॉल आई है और अभी भी इनकी कॉल आ रही है, अच्छा, प्लीज मोहन जी होल्ड ऑन, आगे मेरी बात सुनिए।
इन्होंने 8 बजे के लिए बोला कि जीएसपी भेज रहा हूं मैं, ग्रेडर भेज रहा हूं, और मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप साथ में जेसीबी भेजिए, क्योंकि जो भी ग्रेडर चलता है, आप देखिए सामने मौका दिखाइए भैया, आप दिखाइए, कैमरामैन कहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं, तस्वीरें भी देखते रहिए। आप मुझे बताओ बारिश में पानी कहाँ निकलेगा? ये एरिया दिखाइए, पानी कहाँ जाएगा? आप मुझे बताओ, बारिश में फिर पानी कहाँ जाएगा? बारिश में फिर यहीं भर जाएगा, यहीं भरेगा, तो वो जीएसपी मिट्टी भी इधर ही आ जाएगी, इसी में मेल्ट होगी, मिट्टी इसी में मेल्ट होगी, तो ये आपका जीएसपी डालने का क्या लॉजिक बना? आप मुझे बताओ। मैंने इनसे कहा कि आप एक जेसीबी भेजो। प्लीज मोहन जी शांत रहिए, बात सुनिए, बस बहुत बोलते हैं आप बहुत बोलते हैं। मोहन जी मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। फोन कट करिए आप। मैंने इनको जब बोला कि आप एक जेसीबी, इन्होंने प्रॉपर सिस्टम भेजा, अच्छा, लेकिन उसी दरमियान में 3 गाड़ी भेजने के बाद में प्रॉब्लम हमारी थी। प्रॉब्लम के लिए हम जूझ रहे थे, हम बार बार कॉल कर रहे थे। जहाँ पे इन्होंने 2 गाड़ियां भेजी, उसका कोई लॉजिक नहीं था। अच्छा, वो आगे भेजी है, क्यों भेजी भाई? और समस्या यहाँ थी, समस्या मेरी है। उन्होंने तो आपको कॉल की हो, उन्होंने धरना कुछ भी किसी तरीके का आपसे ऑब्जेक्शन किया हो, आप वहाँ गाड़ी भेजते, आपने क्यों भेजी भाई गाड़ी वहाँ पे? जरूरत मेरी है, पेट में दर्द मेरे है, इंजेक्शन आदित्य के लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? तो मैंने जब उनको मना किया, बोला भी, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं प्रॉपर, ना तो मुझे कोई वेतन मिल रहा है, ना मैं कोई आईटीडी का एम्प्लॉय हूँ, ना मैं मोहन का एम्प्लॉय हूँ। गांव घर के समाज के हित के नाते मैं चप्पल पहन करके, चप्पल उतार करके कीचड़ में टहला हूँ। मैं कीचड़ में, मेरे गांव के आदमी, एक आदमी गवाही देगा कि मैं कीचड़ में खड़े होकर के मैंने कट लगवाए, मिट्टी समेटवाई, लेकिन ये गाड़ी लेकर के चले गए। उसके बाद एक मोहतरमा आती हैं यहाँ पे, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया होगा, आधिकारिक होंगी, जाहिर सी बात है। अगर कंपनी की गाड़ी में घूम रही हैं, और मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप यहाँ कैसे, क्योंकि कंपनी की गाड़ी है, तो उन्होंने बताया कि मैं रास्ता देखने आई हूँ। तो मैंने उनसे इतना कहा कि मैडम आप रास्ता देखने आए हो, तो आपको दिखता नहीं है कि आप चटनी की तरह यहाँ पे जीएसपी डाल रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट? ये तो मिट्टी में मेल्ट हो जाएगी। आपको डालना है तो प्रॉपर रास्ता ठीक करिए कि हमारे बच्चे स्कूल। उस मैडम ने मुझसे ये कहा कि हो कौन तुम? अच्छा, उसने मुझसे कहा कि तुम हो कौन? अरे यार, मैं आम नागरिक हैं और समस्या है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए नहीं कहूँगा। क्या नाम था उनका? नाम पूछा था आपने? पूछा, बहुत पूछा, किस पोस्ट पे हैं, कौन है आप? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मतलब पूछा कि हु आर यू? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा। वही मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप किस पद पे हैं, कौन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मोहतरमा यहाँ से चली गई। हाँ, मैंने एक काम किया, मैंने अपनी बाइक तुरंत उठाई, उनकी गाड़ी के पीछे लगाई, और जहाँ पे इनका स्टे करते हैं ये लोग, वहाँ जाकर के मोहतरमा को मैंने बुलाया। वो बाहर नहीं आई, और जब बाहर आई तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा एरिया है। अच्छा। ये मैंने रेंट पे लिया हुआ, यहाँ मैं रहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि मैडम आप एक काम करिएगा, ये तो आपका एरिया है, बट आप हटका गोसाईपुरवा डाकपुर क्षेत्र में आप आके दिखाइएगा, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है, वो मेरा ग्राम है, और आपको मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। रास्ता आपको प्रॉपर ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप साफ तौर देन मैंने कॉल किया आईटीडी में, मेरी बात हुई मिस्टर अनिल से। अनिल ने मुझे आश्वासन दिया कि प्रभात जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी जो कार्य चल रहा है मैं ही करवा रहा हूँ, मोहन का रोल इसमें कुछ भी नहीं है, और ये सारा कार्य मेरी वजह से हो रहा है। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और ये भी आश्वासन दिया कि प्रभात जी अभी नहीं, इस बरसात के दौरान फ्यूचर में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीणों की परेशानी है जो लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, और अभी तो लगभग बारिश की शुरुआत है, अभी बहुत बारिश होनी है, और अगर ऐसे ही बारिश हो जाएगी तो पूरी सड़कें लबालब हो जाएंगी, आसपास जाने का रास्ता नहीं रहेगा। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ परेशान, लोग गिरते हैं, परेशान हैं। आप इनसे पूछे किस रास्ते से जाते हैं? कहाँ से आते हो भाई आप? ग्वालपुर से आते हैं। हाँ, गिर जाता है क्या? हमारा दूध गिर गया था। कब गिर गया था? हो गया 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले? ये इसी रास्ते से आ रहे थे? इसी रास्ते से। रास्ता बढ़िया है? रास्ता बहुत बेकार है। बेकार है? पानी भरा रहता है? पानी हमेशा रहता है इसमें। दूध कहाँ देते हो? दूध यहाँ से ले जाते गाँव से दुहा के थोड़ा। देखिए, दूध जो ले जाने वाले लोग हैं उनको भी समस्या हो रही है, और स्वाभाविक तौर पे सड़क है तो समस्या सबकी है, किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये लोग जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ रही हैं, और पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बारिश, आज तो मौसम फिलहाल ठीक रहा, धूप रही, तो इसे थोड़ा खड़े होने की जगह नहीं, आप इस रास्ते पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, समस्या इतनी ज्यादा है। तो उन जिम्मेदार लोगों को भी ये समझना होगा कि जो इस सड़क का काम करवा रहे हैं, पहले इस सड़क को सुधार करें ताकि ग्रामीणों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो, किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।